नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम कोच है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। आज मैं बात करूंगा हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। देखिए दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया हम तब कहते हैं जब आपका ब्लड शुगर लेवल वो 70 से नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपने दवाई खाया और आपने खाना नहीं खाया, तो उस कंडीशन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। आपने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, उस कंडीशन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है वो टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ को ज़्यादा होता है, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ को भी होता है अगर वो इंसुलिन लेते हैं। तो अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो गया या आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? इसके बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। सारे सिम्टम्स जो है सब में नहीं होता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको कौन सा सिम्टम्स होते हैं या हो रहे हैं। मैं एक लिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आपको डिजीनेस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, या फिर आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है, आपके बहुत ज़्यादा पसीने आपको आ सकते हैं, या आपके हाथ हो सकता है कांपने लगे, आपको वीक फील हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकता है, या फिर आपको जो है वो आपके हार्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बीट करना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको जो है हाइपोग्लाइसीमिया या आपका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी कम हो गया है। तो दोस्तों, अगर हाइपोग्लाइसीमिया को इमीडिएटली अगर ठीक नहीं किया गया, तो उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी पुअर हो जाएगा, या फिर आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा ठीक से, या फिर आपके मुंह है या जीभ है वो सून पड़ जाएंगे, आपको सीजर भी आ सकता है। और इसका सबसे बड़ा और ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन जो है, आप कोमा में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। आप हमेशा अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करते रहिए। अगर कोई भी दवाई आप ले रहे हैं और आपका शुगर लेवल नीचे चला जाता है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म्ड रखिए, ताकि वो आपको सही समय पे सही गाइड कर सके। तो हाइपोग्लाइसीमिया अक्सर उन मरीजों में देखा जाता है जो इंसुलिन लेते हैं या फिर सल्फोनाइलयूरियाज लेते हैं। तो अगर आप सल्फोनाइलयूरियाज, ग्लिमिपेराइड या फिर ग्लिपिजाइड या ग्लिमेनक्लेमाइड इस तरह के अगर आप दवाई लेते हैं, तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर आप दारू पीते हैं या कोई और दवाई लेते हैं, जैसे कि एस्प्रिन हो गया या एलोपेरिनोल हो गया, अगर आप इस तरह के दवाई लेते हैं और साथ ही साथ आप डायबिटीज के ड्रग्स भी ले रहे हैं, तो उसमें इंटरेक्शंस होने का चांसेस होता है और उस समय भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपको हाइपोग्लाइसीमिया तब भी हो सकता है जब आप बहुत ज्यादा इंसुलिन की डोज ले लेते हैं और उसके तुलना में आप उतना कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन नहीं करते हैं। और वो तब हो सकता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा सिंपल शुगर खाया, जैसे कि ब्रेड हो गया या पास्ता हो गया, इस तरह के चीज़ अगर आप सिंपल शुगर की चीज़ खाते हैं, तो उस समय भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर आपने कोई स्नैक मिस कर दिया या कोई मील मिस कर दिया, तो उस समय भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर आप मान लीजिए 2 बजे या 3 बजे खाना खाते हैं और आपने इंसुलिन का डोज ले लिया और खाना उस समय नहीं खाया, आपने पोस्टपोन कर दिया अपना खाना, तो उस समय भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। और अगर आप इंसुलिन का डोज लिया और आपने दारू पी लिया, और तब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग दवाई ले रहे हैं तो अपना मील बिल्कुल भी स्किप मत करिए। इसलिए आपको डॉक्टर्स लोग एडवाइस करते हैं कि खाना खाते समय ही दवाई खाइए या दवाई के साथ ही खाना खाइए, क्योंकि अगर आप दवाई खा लिया और खाना नहीं खाया तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। तो इसका इलाज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इलाज के पहले आपको तो ये टेस्ट करना ज़रूरी है कि आपका शुगर लेवल जो है वो 70 के नीचे आ रहा है। उसके बाद आपको कुछ सिम्टम्स होंगे जो मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया है। तो उसके बाद आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर आपने इंसुलिन बहुत ज़्यादा ले लिया, तो आपको इंसुलिन का डोज कम करना पड़ेगा। अगर आपने खाना नहीं खाया, तो आपको समय पे खाना खाना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रिकॉशन। लेकिन अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया ऑलरेडी हो गया है, तो आप इसका इमीडिएटली इलाज कैसे कर सकते हैं? तो इसका इमीडिएटली इलाज जो है वो 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं। फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जब मैं बोलता हूँ, तो आप 3 से 4 ग्लूकोज टेबलेट ले सकते हैं। आप एक ट्यूब जो है वो ग्लूकोज जेल भी आता है मार्केट में, वो आप रख सकते हैं अपने पास। जब भी आपको हाइपोग्लाइसीमिया तो वो आप ले सकते हैं। अब 4 से 5 पीसेस जो है वो कैंडी का ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात है इसमें
कि आपको शुगर फ्री कैंडी नहीं लेना है, इसमें आपको शुगर चाहिए क्योंकि आपका शुगर लेवल कम है और उसको हमें बढ़ाना है। तो इसीलिए शुगर फ्री कैंडी ना ले, वही कैंडी ले जिसमें शुगर है। या फिर आप आधा कप फ्रूट जूस भी ले सकते हैं, 1 कप स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हैं, या आधा कप जो है वो कोल्ड ड्रिंक, कोक, पेप्सी, इस तरह के चीज जो हम यूजुअली अवॉइड करते हैं, लेकिन इस कंडीशन में आप उसको ले सकते हैं। या अगर ये चीज कोई भी अवेलेबल नहीं है, आपके घर में शहद है, तो आप 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एक 15-15 का रूल फॉलो करना चाहिए। 15-15 का रूल जो है वो है 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवरी 15 मिनट। तो इसका मतलब है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लीजिए, उसके बाद 15 मिनट वेट करिए, उसके बाद देखिए आपका शुगर लेवल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर से 15 ग्राम फिर कोई कार्बोहाइड्रेट लीजिए और फिर 15 मिनट वेट करिए और फिर देखिए आपका शुगर लेवल जो है वो 70 के ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आपके सिम्टम्स जो है वो उसमें सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो प्लीज आप अपने फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करके रखिए, अपने फैमिली डॉक्टर को इन्फॉर्म करके रखिए। अगर बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो गया तो आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे, तो आप अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनको ट्रेन करके रखिए कि अगर आपको कभी भी इस तरह के कंडीशन हो जाते हैं तो आपको ग्लूकागोन का इंजेक्शन इमीडिएटली दे दे, क्योंकि आप उस समय अनकॉन्शियस रहेंगे तो आप कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते हैं। तो कोई आपको, आपके फैमिली मेंबर्स जो है वो इमीडिएटली आपको ग्लूकागोन का इंजेक्शन दे दे, तो आपका ब्लड शुगर लेवल फिर धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो प्लीज जो भी इंसुलिन लेते हैं खास करके अपने सारे फैमिली मेंबर्स को ट्रेन करके रखिए, क्योंकि आपको कभी भी इस तरह के सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। और अंत में एक आप सबके लिए एक वार्निंग है, अगर आपको लो ब्लड शुगर लेवल होता है तो आप प्लीज ड्राइव मत करिए या फिर बाइक मत चलाइए, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका शुगर लेवल कब कम हो गया है और आप अनकॉन्शियस हो जाएंगे, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा, आपका कोऑर्डिनेशन बिगड़ सकता है और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हैं, और उस कंडीशन में आपका एक्सीडेंट होने का भी चांसेस रहता है। हाइपोग्लाइसीमिया को आसानी से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो प्रिवेंशन के लिए आप ये सारे चीज जरूर फॉलो करें। सबसे पहले तो आप अपना जो भी रूटीन में खाना खाते हैं वो आप खाते रहे, आप अपना मील स्किप ना करें। कम से कम पूरा दिन में आप 3 मील जरूर ले और उसकी टाइमिंग जो है एक इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर ले। अपना हर मील जो है वो 4 से 5 घंटे में रखे और बीच में आप कोई ना कोई स्नैक भी ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं तो आधा घंटा या 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद ही जाए। खाना खाने के पहले एक्सरसाइज ना करें। हमेशा अपना इंसुलिन डोज जो है उसको चेक करें और अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके आपका क्या अप्रोप्रिएट डोज है वो पता लगाए। अपने से ना डोज बढ़ाए ना घटाए, क्योंकि उससे आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज है और आप इंसुलिन लेते हैं या कोई भी डायबिटिक ड्रग्स लेते हैं तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी ना करें, उसको कंप्लीटली स्टॉप करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अपना ब्लड शुगर लेवल जो है रेगुलरली चेक करते रहिए और कोशिश करें कि अपने हाथ में एक ब्रेसलेट लगा के रखें और उसमें लिखा होना चाहिए कि आप डायबिटीज के मरीज हैं। तो कभी भी आप कहीं पे भी अगर आप अनकॉन्शियस हो गए, आप गिर गए, फेंट होके गिर गए, तो आपके हाथ में अगर कोई भी ये ब्रेसलेट देखेगा तो वो समझ जाएगा कि आपको हो सकता है हाइपोग्लाइसीमिया हो और आपका मदद कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए जिनको भी डायबिटीज है। और अगर आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।